परमात्मा आता है तो कहे कि नहीं आता, वो किसी भी रूप में चल करके आ सकता है। कुछ बातें, दरवाजे पर गैया आवे उसको कुछ खिलाओ, घर में भूसी है, रोटी है, जूठा ना खिलाना, उसको दीजिए। मांगने वाले याचक को दुत्कारिए मत। ये एक गृहस्थ जीवन को ये सब बातें मजबूत बना देती है। उदार भाव से भोजन बनाइए। दोपहर के समय में खत्म होने वाला भोजन ये किसी भी परिवार के लिए शुभ नहीं है। आपकी छबरिया में, टोकरी में 2, 4, 5 रोटी एक्स्ट्रा सबके भोजन के बाद बचे, लेकिन आप तो आटा ऐसे निकालती हैं यूं। 4 लोग हैं तो 8.5 8 रोटी हो, और 8 की जगह पर 12 बन जाए तो 15 बन जाए, मिलता नहीं है। बाबाजियों के आश्रमों में कभी रोटियों में कमी नहीं आती, और होना तो ये चाहिए कि उनकी रोटियों में भले ही कमी आ जाए, आपके परिवार की रोटी में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। उदार बने, प्रसन्न हो जाएं। यदि कोई मेहमान आता है तो माला ये मत घुमाइए कि जाता क्यों नहीं है। आप अच्छे तवई हैं, आपका घर अच्छा तवई है जब आपके घर मेहमान आते हैं, रिश्तेदार संबंधी लोग आते हैं, अच्छे लोगों के यहां लोग आते हैं। कंजूसों के यहां तो चुखरा बिल्ली नहीं रहते, लोग क्या आएंगे। प्रतीक्षा कीजिए कोई आवे। घर को इतना सजाइए आने वाले व्यक्ति को यह लगे कि मैं तो अयोध्या वृंदावन आ गया हूं, ऐसा लगे। ऐसा माहौल घर का बनाइए। शंख बजे आपके घर, घंटा घड़ियाल बजे, सुबह शाम तुलसी मां के सामने दिए जले, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। घर में रहने वाले लोग देवता बन जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में देवता रहते हैं ना। ये कीजिए तो सही। आप में बहुत जन ऐसे हैं जिनके घर में तुलसी ना हो सकता है कि बहुत जन ऐसे हों घर में तुलसी ना हो। आप में कुछ लोग ऐसे हों जिनके घर में से कभी रोटी गौ माता को ना निकलती हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी जन हों जिनके घर में आरती के नाम पर देवी देवताओं के मंदिर में दिया जलता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यदि ऐसा ये हो रहा है तो ये सब चीजें हमारे पुण्यों को छीण कर रही है। दिए से ज्ञान बढ़ता है, वंश वृद्धि बढ़ती है। दिए से उत्थान होता है, तरक्की होती है। तुलसी पूजन बच्चों को माता पिता से कभी अलग नहीं होने देता। जहां तुलसी है वहां नारायण पक्के हैं, ये अभी हमने पिछली कथाओं में बोला है। तो यह तो गृहस्थ लोगों के घर में ये सब चीजें होनी चाहिए। माइक, आने वाले लोगों के लिए आपके घर में जगह है। मकान भी खरीदें तो ऐसा लीजिए मकान जिसमें एक कमरा कम से कम आने वाले लोगों के लिए, कभी मम्मी पापा आ जाते हैं उनके लिए। नहीं तो प्राय आप कहते हैं कि एक कमरा हमारे लिए हो गया, एक बच्चों के लिए हो गया। मम्मी पापा आएंगे तो क्या छत पर सो जाएंगे? कोई रिश्तेदार संबंधी लोग आएंगे तो ऐसा व्यवस्थित करें। और कभी कोई बाहर के लोग आ जाते हैं तो आपको कहीं सोना पड़े, उनको जगह दीजिए। ये गृहस्थ ना होता तो 3 आश्रम बिल्कुल भी